हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंद्र में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 13 हम चला रहे थे, जिसमें हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि विद्युत चुंबक क्या होता है और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। और उसके बाद हमने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। तो उसी को वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आगे बात करेंगे दक्षिण हस्त नियम के बारे में, जिसे हम लोग दाएं हाथ का नियम या मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। ये सभी नियम एक जैसे मिलते हुए हैं, तो इनको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। इसको क्लियर करने के बाद हम एक डेरिवेशन और पढ़ेंगे जो हमारी सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के विषय में होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दाएं हाथ का नियम क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नियम को पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मतलब इसका होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि हम अपने दाएं हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ें। कहने का मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि हमें क्या करना होगा, अपने दाएं हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ना है कि जो अंगूठा है हमारा दाएं हाथ का वो विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो। जो अंगूठा होगा हमारा वो किस दिशा में होना चाहिए, वो विद्युत धारा की दिशा में होना चाहिए जो हमने चालकदार पकड़ रखा है। उसके बाद तो जो आपकी जो अंगुलियां होंगी, यानी जो बाकी की जो चारों उंगलियां होंगी कि चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। यानी जो उंगलियां होंगी, हमारे कहने का मतलब है ये वाली जो उंगलियां होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लिपटी होंगी। तो इस नियम को हम क्या करते हैं, दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम कहते हैं, और इसी नियम को हम मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा मैंने क्या कहा है। अब आइए यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझते हैं कि क्या मतलब था इस नियम का। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा था कि अपने दाएं हाथ के अंगूठे को और एक चालक तार, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ये एक चालक तार ले रखा है, या आप मान लीजिए कि स्क्रू ले रखा है, एक स्क्रू ड्राइवर ले रखा है। ठीक है, इस चालक तार में धारा की दिशा हमने मान लिया है वो कहाँ पर है, नीचे की तरफ है। और हमारे जो नियम था इसमें बोला गया था कि दाएं हाथ में जिस तरफ धारा हो उस तरफ हमें क्या करना होगा, अंगूठा करना होगा। ठीक है, और बाकी जो अंगुलियाँ होंगी, जो हमारी उंगलियाँ इस प्रकार से होंगी जो लिपटी हुई होंगी, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगे। ठीक है, आप समझ जाएंगे कि अंगूठे को हम क्या कर देंगे, धारा की दिशा में कर देंगे। तो जो हमारी ये चारों उंगलियां होंगी जो जिस तरह से लिपटी होंगी वो धारा की दिशा बताएंगी। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे ये मान लेते हैं ये हमारा एक तार है, तो अगर इसमें धारा यहाँ पर इस प्रकार से जा रही है तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उसके चारों ओर जैसे उंगलियां लिपटी होती हैं उस प्रकार से, यानी वृत्ताकार रूप में होता है। कैसे होता है, वृत्ताकार रूप में होगा। ये कहने का मतलब है कि जैसे ये मान लेते हैं ये हमारा तार, ये हमारा चालक तार है, तो अगर इसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र चेक करना है तो ये चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर इस प्रकार से होगा, जैसे यहाँ पे अंगुलियां लिपटी होती हैं उस प्रकार से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यही नियम कहता है, एक बार आप लोग रिविजन कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि हम अपने दाएं हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़े कि अंगूठा किस दिशा में होना चाहिए, विद्युत धारा की दिशा में होना चाहिए, तो हमारी जो उंगलियां होंगी वो चालक की चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में क्या होंगी, लिपटी होंगी। जो उंगलियां होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में लिपटी होंगी। यही हमारा नियम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बता दें ये जो हमारा दाएं हाथ का नियम था ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए था, यानी चुंबकीय क्षेत्र एक धारावाही चालक के चारों तरफ किस प्रकार से होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो धारावाही चालक के चारों ओर वृत्ताकार रूप में होता है। किस प्रकार से होता है, वृत्ताकार रूप में होता है। ठीक है, अगर ये समझ गए हैं तो इसके बाद की डेरिवेशन इसी नियम पर आधारित होगी, उसको भी हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए उस डेरिवेशन को देखिए। यहाँ पे हम बात करेंगे, डेरिवेशन का नाम हमारा है धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। किसकी बात करेंगे, कोई एक सीधा धारावाही चालक होगा, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से बनता है इसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसके लिए हमने यहाँ पे एक परिपथ बना रखा है, आपको फिगर में दिखाते हैं कि इसमें किस प्रकार से यहाँ पे सिस्टम बना होगा और इसमें किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप फिगर में देखिए, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक मेज बना रखा है। ये मेज, इस मेज में हमने यहाँ पर एक बीच में थोड़ा सा होल का रखा है, यानी छिद्र का रखा है। इस छिद्र में क्या होगा, हमने यहाँ पे एक बैटरी मान लेते हैं, यहाँ पे बैटरी लगा रखी है। इस बैटरी से एक तार ला के हमने यहाँ पे उस तार के साथ यहाँ पे एक अमीटर लगा दिया है। अमीटर ये काम करेगा कि धारा को मापेगा कितनी धारा जा रही है। और यहाँ पर ये एक धारा नियंत्रक है जो कि धारा को नियंत्रित करता है कि यानी कब धारा को कम करना है, कब ज़्यादा करना है, ये सब नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे धारा नियंत्रण लगा है। अब यहाँ से धारा होती है इस सीधे तार से
इस जो हमारे यहाँ पे जो हमारा बना हुआ है यहाँ पे मेज, इसके अंदर से होती हुई यहाँ पे नीचे से लौटकर यहाँ पे पूरे परिपथ में यहाँ पे फिर से लौट जाती है। तो कहने का मतलब है कि इस मेज के बिल्कुल बीचों बीच से ये सीधा तार नीचे की तरफ गया हुआ है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस प्रकार से उत्पन्न होगा। तो हमने आपको दक्षिण हस्त नियम के अनुसार बताया था कि अगर कोई सीधा तार होगा तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो दक्षिण हस्त नियम यानी दाएं हाथ के नियम के अनुसार होगा, जो कि इस तार के चारों ओर वृत्ताकार रूप में होगा। किस प्रकार से होगा? वृत्ताकार रूप में होगा। आप फिगर में अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे ये सीधा तार यहाँ पे देखिए मेज के अंदर से जा रहा है, तो इस मेज पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो आपकी वृत्ताकार बनेंगी। इसी वृत्ताकार रूप में ये आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो ये कहने का मतलब था। अब यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यही लिखा है, एक चालक से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यानी कोई चालक होगा, उससे गुजरने वाली जो विद्युत धारा होगी वो चालक के चारों ओर क्या करेगी? चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जो कि चालक के चारों ओर वृत्ताकार रूप में होता है। किस प्रकार से होता है? आपको याद रखना होगा, किस प्रकार से? वृत्ताकार रूप में होगा। यही हमने आपको यहाँ पे समझाया कि कोई भी विद्युत धारा में चालक होगा, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी तो वो चुंबकीय क्षेत्र आपका वृत्ताकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जब एक धारावाही चालक के पास कंपास यानी दिक्सूचक सुई यानी जो दिशा को बताती सुई को धारावाही चालक के समांतर लाते हैं, यहाँ पे लाते हुए लिखा है, लाते हैं, तो विद्युत धारा के बहाव की दिशा दिक्सूचक के विचलन की दिशा को उत्क्रमित कर देती है, जो कि विपरीत दिशा में होती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे धारावाही तार है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। अब मान लेते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके पास यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक दिशा सूचक सुई लाते हैं, जिसमें यहाँ पे दो दिशाएं होंगी, एक नॉर्थ बताएगा, एक आपका साउथ बताएगा। क्या बताएगा? एक नॉर्थ बताएगा, एक साउथ बताएगा। तो जब इसको हम यहाँ पे तार के समांतर लाएंगे तो ये धारावाही जो तार है, ये जो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर चुका है, तो इस दिशा सूचक में क्या करेगा? ये विचलन कर देगा। और विचलन क्या होगा? तो धारा की विपरीत दिशा में विचलन करता है। तो यही यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप कोई भी दिशा सूचक लाएंगे तो धारावाही तार के पास, तो वो क्या होगा? उसमें विचलन आ जाएगा। और विचलन भी क्या होगा? धारा की दिशा के उल्टा होगा। उत्क्रमित का मतलब होता है उल्टे दिशा में होगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र बना है, अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में कोई दिक् सूचक रखेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें विचलन होने लगेगा। तो यही इस पॉइंट का कहने का मतलब था। तो समझ गए होंगे क्या लिखा है यानी धारावाही चालक के पास कहने का मतलब है कि कंपास यानी दिक्सूचक सुई को आप धारावाही चालक के समांतर लाते हैं तो विद्युत धारा के बहाव की दिशा दिक्सूचक के विचलन की दिशा को उत्क्रमित कर देती है। यानी जो धारा के बहाव की जो दिशा होगी वो दिक्सूचक के विचलन की दिशा को क्या कर देगी? उत्क्रमित। उत्क्रमित का मतलब होती है बदल देती है, यानी हिला देती है, विक्षेप कर देती है। ये कहने का मतलब यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाती है, हम धारा के मान में वृद्धि की जाती है। यदि धारा के मान में वृद्धि की जाती है तो दिक्सूचक के विचलन में भी वृद्धि होती है। यानी कहने का मतलब है कि आगे मान लेते हैं अभी हम 5 एम्पीयर की धारा भेजेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी जो होगा वो कम उत्पन्न होगा और विचलन भी कम होगा। अगर हम धारा का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी बढ़ती जाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी बढ़ेंगी तो दिक्सूचन में जो विचलन होगा वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। तो ये इसका कहने का मतलब यही है। तो आप समझ जाएंगे ये क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करें, जैसे जैसे चालक में धारा की वृद्धि होती है वैसे वैसे दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम भी बढ़ता है। तो ये बिल्कुल बात सही है। हमने आपको बताया था कि अगर आप धारा का मान बढ़ाते जाएंगे यानी वृद्धि करते जाएंगे तो आपका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने आपको समझा ही दिया है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, जब हम एक कंपास यानी दिक्सूचक को धारावाही चालक से दूर ले जाते हैं तो सुई का विचलन कम हो जाता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता दूरी बढ़ने पर घटने लगती है। अगर कोई चीज़ क्या करते हैं, अगर हम दूरी बढ़ाते जा रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र घटता जाए तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हों, यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है? घट रहा है। कब? जब चालक से दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। आइए समझाते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है कि कहने का मतलब अभी देखिए ये कंपास की सुई यहाँ पे रखी हुई है तो ये विचलन ज़्यादा दिखा रही है। यही कंपास की सुई अगर हम एक कंपास की सुई को अगर हम दूर ले जाएँ तो ये विचलन जो होगा वो थोड़ा सा घट जाएगा, और दूर ले जाएंगे तो विचलन और कम हो जाएगा। अगर इतना पास लाएंगे तो विचलन ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब यही है कि दूरी अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो जो विचलन होगा कंपास की सुई में घटता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर दूरी बढ़ाएंगे, विचलन क्यों घटा? विचलन इसलिए घटा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे कम हो गया होगा।
ठीक है, तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कंपास को दूर ले जाएंगे तो उसमें विचलन कम होगा। विचलन कम इसलिए होगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमारी पास यहाँ पे एक ही पास है, वहाँ दूर तक नहीं होंगी, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाता है अगर दूरी बढ़ा दी जाती है। तो यहीं पर कहने का मतलब यही है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर सीधे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पे क्लियर कर लिया। आपको इतने ही पॉइंट यहाँ पर पढ़ लेने होंगे। तो आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि यहाँ पे कितने पॉइंट आपको यहाँ पे याद करने होंगे। तो सीधे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे देख लेना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे बचे हुए ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर कर लेने होंगे। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। और आप चाहें तो ये फिगर भी बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले यहाँ पे दिखा दिया था। ये आपका यहाँ पे फिगर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की एक डेरिवेशन के बारे में, उसको वहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।